बच्चों नमस्कार। आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, बड़ा कंफ्यूज में हैं आप, बहुत कंफ्यूजन में है। कैसा पेपर आएगा, कैसा पैटर्न होगा, कैसा क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम उस पैटर्न की बात करने से पहले ये न्यूज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ। पहले तो आप न्यूज समझिए। प्रश्नों की संख्या आधी, ये न्यूज अमर उजाला के 1 जून 2021 के पेपर में आई। अपने पास से मुझे कुछ नहीं बताना है, जो भी सोर्सेस होते हैं मैं उनके माध्यम से ही प्रूफ के साथ ही बताता हूं। इसलिए आप भरोसा रखिए, कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। तो प्रश्नों की संख्या तो आधी हो ही जाएगी, जैसा बताया गया। अंक मिलेंगे ज्यादा और आपको अंक भी ज्यादा मिलेंगे। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। पूरी खबर क्या है समझिए। एक तो शेयर कर दीजिए आप हद से ज्यादा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत बच्चों में है और लोग बार बार फोन कर रहे हैं हमारे पास, वीडियो देखते नहीं है, फोन पहले कर देते हैं। तो क्या खबर पूरी है वो समझिए। प्रश्नों की संख्या आधी हो जाएगी। यूपी बोर्ड इंटर में बहुविकल्पी व अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या हो सकती है ज्यादा। समझिए पैटर्न क्या है। देखिए, अभिषेक सिंह रिपोर्टर है, अभिषेक सिंह जी ने बताया कि इंटर में बहुविकल्पी व लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या हो सकती ज्यादा। बच्चे बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि कुछ न्यूज चैनल वाले, कुछ स्टडी सेंटर वाले, कुछ यूट्यूब चैनल वाले लोग यही बता रहे हैं कि लांग आएंगे, लांग आएंगे। देखिए, अभी हर विषय के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। समझिए पूरा पूरा मैटर क्या है वो समझिए पहले। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो कोरोना काल में बदले हुए पेपर पैटर्न पर यूपी बोर्ड इंटर की परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। विभागीय जानकारी और विशेषज्ञ शिक्षकों के अनुसार इस बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या पहले के मुकाबले आधी होगी। पहले जितने आते थे उसके आधी, क्योंकि 5 में से 3 पूछे जाएंगे। देखिए, आप 10 में से 3 सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन 5 में से 3 है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी अंकित है, जो कि वीडियो में डाल चुका हूं। इसमें भी बहुविकल्पी और लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो सकती है नहीं, हो सकती है। देखिए, अभी अनुमान के तौर पर ही ये बात चल रही है। मैं समझाऊंगा, अभी आपको पेपर पैटर्न समझाऊंगा कैसा हो सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या घटाई जा सकती है, ताकि 1.5 घंटे में छात्रों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लिखने का दबाव न हो। मैंने पहले ही ये बात कही, मेरा भी अनुमान यही है कि छोटे प्रश्न अधिक हो सकते हैं। छोटे प्रश्नों की संख्या में गिरावट नहीं होगी, लॉन्ग क्वेश्चंस में गिरावट होगी, लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस में। ऐसे में ये तय है कि पेपर पैटर्न पूरी तरह से बदला होगा। इसको लेकर शिक्षकों और छात्रों में उत्सुकता भी बढ़ी है। हर कोई अपने स्तर से कयास लगा रहा है, यानी अनुमान लगा रहा है। तो आइए हम भी देखते हैं क्या बताया गया। तो कुछ इस तरह का हो सकता है पेपर पैटर्न। विज्ञान शिक्षकों, देखिए विज्ञान यानी साइंस का पेपर समझिए। शिक्षकों के अनुसार विशेषज्ञ शिक्षकों की कमेटी है, इन्हीं के द्वारा पेपर पैटर्न तय होगा और पेपर सेट कराए जाएंगे। विज्ञान विषय में अमूमन यानी लगभग 30 से ज्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें 4 खंड में कुल 34 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं अब तक। अमीनाबाद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य साहब लाल मिश्रा जी बताते हैं कि इसमें 1 अंक वाले प्रश्न 12 और 2 अंक वाले 5, 3 अंक वाले 10 और 5-5 अंक वाले 7 प्रश्न करने होते थे। 1 अंक वाले प्रश्नों को छोड़कर बाकी प्रश्नों के में विकल्प भी होते थे। विशेषज्ञ शिक्षकों के अनुसार 1.5 घंटे में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 17 हो सकती है। 34 होते थे, 17 हो सकती है। इनमें भी 5 अंक और 3 अंक वाले प्रश्नों की संख्या में थोड़ी और कटौती की जा सकती है। बहुविकल्पी और लघुत्तरीय प्रश्नों पर ज्यादा जोर हो सकता है। इसी तरह विज्ञान के बाकी विषयों का भी पैटर्न हो सकता है। हिंदी व अन्य विषय की बात अगर हम करें तो जीजीआईसी सरोसा भरोसा की वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर वंदना तिवारी बताती हैं कि अंग्रेजी विषय में 2 खंड 13 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। नए पेपर पैटर्न में प्रश्नों को घटाकर संख्या 12 हो सकती है और ग्रामर भाग में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा 10 अंक, 4 अंक, 5 अंक वाले काफ़ी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। एक प्रश्न और 10 और एक 12 अंक का पूछा जाता था।
बदले पैटर्न में ज्यादा अंक वाले प्रश्नों की संख्या कम हो सकती है और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की शब्द सीमा भी घटाई जा सकती है। 10 और 4 अंक वाले प्रश्न कम करके उनके पूर्णांक बढ़ाए जा सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी विषय में भी 2 खंडों में 14 प्रश्न पूछे जाते थे। विशेषज्ञों के अनुसार प्रश्नों की संख्या 7 हो सकती है और दीर्घ उत्तरीय कम किए जा सकते हैं। ठीक है, कम किए जा सकते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा 1.5 घंटे में कराने का निर्णय लिया गया है। पेपर पैटर्न को लेकर छात्रों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। जैसे ही नए पेपर पैटर्न की जानकारी होगी, बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों का स्कूल स्तर से परीक्षा कराई जाएगी ताकि उनको पैटर्न समझ में आ सके और उसके अनुसार लिख सके। मनीष सिंह, निदेशक एसकेडी एकेडमी, इन्होंने ये बात कही। बाकी इधर का जो है ये आपका ये आईसीएसई बोर्ड की बात है। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड की है। नंबर देने में भी खेल हुआ है। खैर ये खबर कोई लंबी खबर नहीं, नंबर देने में भी खेल, बिना परीक्षा अपलोड किए गए हैं अंक। तमाम ऐसे स्कूल हैं, मैं उन पर नज़र नहीं डालूंगा। अब आते हैं पेपर पर। पेपर आपका देखिए पहले कैसे होता था। सामान्य हिंदी की बात कर रहे हैं हम, इसके बाद साहित्य हिंदी की भी बात करेंगे। साहित्य हिंदी की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सामान्य हिंदी वाले स्टूडेंट देखें। 100 अंक आपके होते थे, पक्का 100 अंक होते थे। ये पेपर हम डेमो हल भी करवा चुके हैं, देखिए। और ये ऐसे बहुविकल्पी 1-1 अंक के प्रश्न आते थे, आपके 10 प्रश्न होते थे। ठीक है, ये आपके 10 प्रश्न होते थे, यहाँ तक आपके 10 प्रश्न हो गए। ये 10 अंकों के होते थे। अब हो सकता है, देखिए होगा नहीं, हो सकता है, ये मेरा अनुमान, हो सकता, और मेरा अनुमान 90% तो सही निकल ही सकता है, बिल्कुल पक्का। क्योंकि मैंने पहले ही चिल्ला चिल्ला के कहा था कि भैया इंटर का एग्जाम होगा, हाई स्कूल का लगभग ना हो, ये पक्का नहीं है, लेकिन इंटर का पक्का है कि होगा। और यही बात आपके सामने आ रही है। अगर आप सभी ने हमारी बात मानी तो आप अच्छे हैं, नहीं मानी तो आप अच्छे हैं, कैसे भी आप अच्छे हैं बस। तो 90% ये बात हमारी अनुमान सही निकल सकता है। अब आप देखिए आपका ये क्या आता था, ये क्या आता था, इसमें अगर ये देंगे तो आपका लंबा टाइम जाएगा। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर 5 प्रश्न करेंगे तो लंबा टाइम जाएगा, समझ गए। तो हो सकता है गद्यांश और पद्यांश आपके हटाए जा सके, गद्यांश और पद्यांश आपके हटाए जाएं, और या फिर गद्यांश और पद्यांश दिए जाएंगे तो सीधे सीधे छोटे छोटे प्रश्नों को पूछ लिया जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। लंबा टाइम जिसमें लगता है, सोचने विचारने पर बच्चों में ज़्यादा टाइम लगता, तो वैसे प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, ये बिल्कुल पक्का मानिए। अब देखिए जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ये भी हो सकता है हट जाए, और अगर लॉन्ग आएंगे तो ये आएगा। 2 ही प्रकार के अनुमान लगाए जा सकते हैं, या तो एकदम लॉन्ग आएंगे फिर शॉर्ट नहीं आएंगे, और या तो फिर शॉर्ट आएंगे। लेकिन शॉर्ट की 90% चांसेस हैं, शॉर्ट के 90% चांसेस हैं, और 10% लॉन्ग के हैं। तो लॉन्ग मत ही समझिए, लॉन्ग पर आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है। शॉर्ट पे तो जीवन परिचय लगभग नहीं, और ये ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, इसको भी हम क्रॉस माने, ये भी ज़्यादा ना माने। हो सकता है 1-2 प्रश्न यहाँ से छोटे छोटे बना दिए जाएं, बस खंड काव्यों से बहुत अच्छा नहीं होगा। और ये अनुवाद तो हो सकता दे दिया जाए। अनुवाद के 90% चांसेस हैं, क्योंकि अनुवाद के चांसेस अगर नहीं होते तो आप समझिए देंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सब जगह से ना अनुवाद के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि अनुवाद तो छोटा किया जा सकता ना, 4 लाइन आपका ये जो संस्कृत गद्यांश है ये 4 लाइन का दे सकते हैं, लेकिन कविताओं में 5 प्रश्नों से कम कहाँ दिए जाते थे। तो आप समझिए, तो हो सकता है कविताओं में 3 प्रश्न दे दें, 5 की जगह 3 कर दें, 3 का 5-5 क्वेश्चन, 5-5 अंक के कर दें, तो ये आ सकता है। और इसमें जो है श्लोक भी छोटे छोटे आ सकते हैं, जिसमें कम शॉर्ट वाली व्याख्या, लेकिन श्लोक ज़्यादा चांसेस नहीं बनते हैं संस्कृत गद्यांश। अब देखिए नंबर ये बहुत मस्त हैं, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, आपका जो व्याकरण पोर्शन है ये तो बिल्कुल पक्का है। देखिए 1-1 अंक का ये आता था, 1-1 अंक का, संधि विच्छेद, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप देखते रहिए। और मैं डेली लाइव क्लास भी लेके आता रहूँगा। फिलहाल अभी बोर्ड ने कोई पेपर जारी नहीं किया है, ये मात्र एक अनुमान के तौर पे हम कह सकते हैं। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन आने की संभावना है, ये भी आप याद करते रहिए। किसी एक शब्द का अर्थ लिखिए, अनेकार्थी शब्द हैं, और वो ये देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। विभक्तियां हैं, ये भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं, और यहाँ शब्द शुद्धिकरण हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी रस, छंद, अलंकार छोटे छोटे ही आते थे, तो ये भी आपके आएंगे।
बाकी आपका हो सकता है लेटर ना आए, पत्र लिखना ना आए और निबंध ना आए, बाकी चीज़ें जो भी छोटी छोटी थी वो आ सकती हैं। मॉडल पेपर के लिए और पीडीएफ के लिए आप www.gyansindhuclasses.com पर भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आपको टोटल पीडीएफ मिल जाएंगी और टोटल चीज़ें जो भी आपको पढ़ाया गया है, नोट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस की वेबसाइट gyansindhuclasses.com पर आप जाना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।